राधा रानी अपने पूरे जीवन काल में ब्रज के बाहर नहीं आई है, केवल एक ही बार आई है, वो भी कुरुक्षेत्र में। क्या बात है। कुरुक्षेत्र में आई है राधा रानी केवल एक बार, और वरना राधा रानी जी कभी भी अपने क्षेत्र से बाहर, एक वृंदावन सेकंड से के बाहर लिए, नहीं गई हैं। एक सेकंड के लिए भी ब्रज के बाहर नहीं निकले, लेकिन आई हैं तो श्री कृष्ण के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, द्वारिका के राजा बन गए थे, तब वो 100 वर्षों के बाद जब यहाँ पे आए, सूर्य ग्रहण के समय में जब उनको यहाँ पे इत्यादि स्नान दान इत्यादि करना था, तब उन्होंने एक पत्र लिखा ब्रजवासियों को कि सब ब्रजवासियों, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, सबको पत्र लिखा कि आप लोग कुरुक्षेत्र पहुंचो, मैं आ रहा हूं और 100 वर्षों के बाद हमारा मिलन होगा। तो उस वक्त ब्रज के बाहर वृंदावन से राधा रानी आई सब ब्रजवासियों के साथ, और 100 वर्षों के बाद उनका मिलन यहाँ पे हुआ था। आप विचार करिए, एक बार आई हैं। अब उस द्वापर युग की बात है ये, तो उस वक्त इस कुरुक्षेत्र की कितनी महिमा होगी। बहुत महिमा है कुरुक्षेत्र की। ऐसे कोई कुंड बताइए, बहुत जो चमत्कारिक कुंड है वृंदावन के अंदर। वृंदावन के अंदर गोविंद कुंड हो गया, राधा कुंड हो गया। राधा कुंड जहाँ पे राधा रानी अपनी सब सखियों के साथ स्नान करने आती थी। कहते हैं राधा रानी ने अपने कंगन के द्वारा वो बनाया है वो राधा कुंड, ऐसा कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और वर्ष में एक बार राधा कुंड में अपने आप दुग्ध की धारा प्रकट होती है, और बहुत लोगों ने देखा भी है। और उस वक्त आप आचमन करोगे तो दूध का ही टेस्ट आएगा। ये वर्ष में एक दिन होता है। और गोविंद कुंड की भी ये महिमा है। गोविंद कुंड में जब इंद्र ने खूब बारिश करी थी, ब्रजमंडल को डुबो दो, क्योंकि उसकी पूजा बंद हो गई थी। फिर गोवर्धन को भगवान ने उठाया, फिर गोवर्धन को स्थापित किया। तब इंद्र जो था वो बृहस्पति जी के पास गया, अपने गुरुजी के पास। गुरुजी मेरे से ऐसी ऐसी गलती हो गई है। गुरुजी ने पहले तो खूब डांटा कि नालायक, जब गर्भ में स्तुति हो रही थी, भगवान के आए थे गर्भ में, तब तू भी स्तुति करने गया था, तो उस वक्त तुझे याद नहीं कि ये परमपिता परमात्मा है। खूब डांटा। इंद्र का सिर नीचा हो गया। तब उसने आकर के यहाँ पे गोविंद कुंड में क्षमा मांगी भगवान से। तब इंद्र ने गाय के दूध को लेकर के उस वक्त भगवान का स्नान करवाया था गाय के दूध से। तो उसी दूध से ये गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। और वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब दूध की धारा गोविंद कुंड से अपने आप प्रकट होती है। और बहुत लोगों ने ये तो दर्शन भी किया है। और उस वक्त यदि कोई आचमन करते तो ऐसा लगेगा कि हम दूध पी रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है। तो ये बहुत बड़ी, और जिन माताओं बहनों को संतान नहीं होती, वो यदि राधा कुंड में जाकर के अहोई अष्टमी के ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे 108 डुबकी यदि लगा ले इस कामना के साथ कि हमें संतान हो जाए, तो उसी एक वर्ष के अंदर अंदर उस माता बहन का गर्भ ठहर जाएगा, वो गर्भवती हो जाएगी। उसकी पूरी मनोकामना जो कामना लेकर वो आई है वो पूरी होगी उसी एक वर्ष के अंदर। ऐसी राधा कुंड की महिमा। और गोविंद कुंड में यदि कोई 108 बार गोपी गीत का या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर ले तो उसको जीवन में एक बार भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन जरूर होता है। इतनी गोविंद कुंड की महिमा। जीते जी, मरने के बाद की बात नहीं कर रहा, जीते जी उसको दर्शन होता है। ओह माय गॉड। निधिवन में एक ऐसा मंदिर मिलेगा, निधिवन में ही आपको, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं है। राधा रानी ने श्री कृष्ण की बांसुरी लेकर अपने हाथों में ली है। अच्छा। आप जब जाएंगे दर्शन करेंगे तब ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी वहां पे। क्योंकि जब रास होता है तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का मुकुट भी धारण कर लेती हैं, बांसुरी भी धारण कर लेती हैं और उनको राग सुनाती हैं। तो क्या आज भी राधा रानी जी और श्री कृष्ण भगवान निधिवन में हर रात को एक रास लीला करते हैं? बिल्कुल, ये परम सत्य बात है। हमने भौतिक आंखों से नहीं देखा है, ये अलग विषय है कि हमने नहीं देखा। किसी ने, महापुरुषों ने देखा होगा, जिनकी तत्वदर्शी जो लोग रहते हैं, जो दिव्य दृष्टि जिनको प्राप्त हो या भगवान की इच्छा हो जिनको दिखाना चाहते हैं, उन लोगों ने देखा है। कोई ऐसी चमत्कारिक घटना जो आप साझा करना चाहें? निधिवन के पास ही हमारे एक मित्र रहते हैं, उन्होंने हमें एक बार बताया था कि रात के लगभग 2:30-3 बजे का समय था। उस वक्त घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दी थी। दिखा कोई नहीं था। खिड़की, जैसे उन्होंने खिड़की खोल के देखा, दिखा कोई नहीं। पर सवेरे जब वो उठे ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे के समय में, तब उनको अपने घर की छत पे एक घुंघरू मिला। और ऐसा वो दिव्य घुंघरू कि आज भी उन्होंने वो संभाल के रखा हुआ है। क्या बात है। ऐसे नॉर्मली चांदी सोने का घुंघरू रहता है, वैसा नहीं, एक दिव्यता उस घुंघरू में।
और आज भी उन्होंने वैसे वो संभाल के रखा हुआ है। तो भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं वो उसको दिखाई देते हैं, और जिसको नहीं दिखाना है वो निधिवन की रात में रुक भी जाएगा फिर भी उसको कुछ नहीं मिलेगा।